तो दोस्तों, कभी सोचा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की नाराजगी आपके आईफोन की कीमत पर असर डाल सकती है? नहीं ना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ताज़ा धमकी सुनकर ऐसा लग रहा है कि वह आईफोन को राजनीति की भस्म में झोंकने को तैयार है। भारतीय पौराणिक कथाओं में भस्मासुर की कहानी प्रसिद्ध है। एक ऐसा राक्षस जिसे वरदान मिला है कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। आज अमेरिका की राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप कुछ उसी भूमिका में नजर आ रहे हैं। इस बार निशाना बने हैं आईफोन और एप्पल कंपनी। ट्रंप की नाराजगी की वजह सीधी है। एप्पल भारत में आईफोन बना रहा है और ट्रंप को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने साफ धमकी दी कि अगर एप्पल ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग जारी रखी तो उन पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप की शिकायत यह नहीं कि एप्पल बिजनेस कर रहा है, बल्कि ये है कि एप्पल अमेरिका फर्स्ट की जगह इंडिया फर्स्ट क्यों कर रहा है। असल कहानी तो यह है कि एप्पल ने भारत में तेजी से अपने पांव फैलाए हैं। 2024 में भारत में एप्पल ने करीब $2 अरब के आईफोन बनाए, जो पिछले साल से 60% ज़्यादा थे। भारत के स्मार्टफोन बाजार में एप्पल की हिस्सेदारी तकरीबन 8% की है, लेकिन 8% की हिस्सेदारी से जो व्यापार है वो $8 अरब तक पहुंच गया है। अब यह सब कैसे हुआ? तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और भारत अब ग्लोबल आईफोन सप्लाई का बड़ा केंद्र बन चुका है। एप्पल को भारत की युवा टेक्निकल जनशक्ति, कम लागत और स्थिर नीतियां का फायदा मिल रहा है। लेकिन ट्रंप को यह सब नागवार गुजरा, क्योंकि हाल ही में भारत ने उनके सीज फायर के दावे को खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि भारत पाक के बीच शांति प्रयास अमेरिका की मध्यस्थता से नहीं, बल्कि खुद भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ स्तर की बातचीत से हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान ने ट्रंप के शांति दूत बनने के सपने को झटका दे दिया और शायद वहीं से ट्रंप की भड़ास एप्पल पर फूटने लगी। ट्रंप के बयान ठोस आर्थिक नीति जैसे नहीं लगे, बल्कि एक तिलमिलाए नेता की व्यक्तिगत नाराजगी जैसी थी। उन्होंने एप्पल को धमकी दी, हार्वर्ड जैसे संस्थानों पर पाबंदी की बात की और विदेशी छात्रों के दाखिले रोकने की कोशिशें की, जिससे अमेरिका की बौद्धिक और आर्थिक रीढ़ को नुकसान हो सकता है। अगर ट्रंप की जिद के चलते एप्पल भारत छोड़ता है तो नुकसान दोनों देशों का होगा। भारत में नौकरियां जाएगी, टेक्नोलॉजी सेक्टर को झटका लगेगा और अमेरिका में आईफोन महंगा हो जाएगा। मार्केट फिसल जाएगा और आईफोन की कीमत 2.5 से 3 लाख पार कर सकती है और तब आम लोग आईफोन को अलविदा कह देंगे, ठीक वैसे ही जैसे कभी ब्लैकबेरी को कहा था। लेकिन भारत अब पहले जैसा नहीं है। भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, निर्माता भी बन चुका है। आत्मनिर्भर भारत का सपना अब हकीकत में बदल रहा है। एप्पल अगर जाता भी है तो भारत नए विकल्प बना सकता है। अंबानी, अडानी जैसे दिग्गजों के पास संसाधन हैं और देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। यह पूरा विवाद हमें सिखाता है कि टेक्नोलॉजी को राजनीति की भेंट नहीं चढ़ने देना चाहिए। भारत अब पायदान नहीं बल्कि पार्टनर बनकर चल रहा है। ट्रंप की धमकियों के बावजूद भारत अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। तो हाँ, ट्रंप चाहे जितनी कुकिंग कर ले, आईफोन अभी जिंदा है और भारत अब सिर्फ बाजार नहीं, एक टेक्नोलॉजिकल ताकत बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक दबाव की रणनीति के बावजूद भारत आज केवल एक उपभोक्ता बाजार नहीं, बल्कि वैश्विक तकनीकी उत्पादन में एक रणनीतिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। तो यह था हमारा विश्लेषण आईफोन, ट्रंप और भारत की इस दिलचस्प कहानी पर। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद।